मिल गया सुकून, कर ली अपनी जिद पूरी। मुझसे शादी करके अपने वीरे के लिए बन गई महान बलिदान देने वाली वीरा। तो बताओ, महान बन के बहुत प्राउड फील हो रही है ना? तो क्या कहा था तुमने? मैं मतलबी हूं। मैं मतलबी हूं या नहीं हूं? लेकिन जो लोग दूसरों के बारे में सोचने का दिखावा करते हैं ना, वो तुम्हारी तरह मतलबी जरूर होते हैं। तुम्हें लगता है तुम जिद्दी हो ना, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि आदित्य रात से दूसरों की जरूरत से नहीं, अपनी जिद से जीता है। और जहां पे तुम लोगों की जिद खत्म होती है, वहां पे मेरी शुरू होती है। मुझसे धोखा देके शादी की ना तुमने, बिना सोचे समझे। जो तुमने किया है ना, इसका अंजाम क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। अंजाम कुछ भी हो, एक बारी नहीं 1000 बारी यही बोलूंगी कि अगर तुमने सिमरनप्रीत दे नाल ब्याह करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो ये नहीं होता। तुम्हारी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो, उससे अच्छा है मेरी कल की जिंदगी बर्बाद हो जाए। समझने के लिए सुनना और जवाब देने के लिए सुनने में फर्क होता है। एक बार ना चुपचाप सुनो और समझो। मैं जानता हूं बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि नॉर्मल बातें तो तुम्हें समझ आती ही नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये लो, गोल्डी और सिमरनप्रीत की असलियत, उनके डिवोर्स पेपर्स। नहीं पढ़ लो, देख लो और बोल दो ये भी नकली है। या कहो ये गोल्डी के सिग्नेचर्स नहीं, बोल दो ये झूठ है। नहीं, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, ये नकली है, ये असली पेपर्स नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के नकली पेपर्स बनवाए थे। गोल्डी कभी भी तलाक के पेपर्स में साइन नहीं कर सकता, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। ऑफ कोर्स हम गलत हैं, मैं गलत हूँ, सब गलत हैं। सिर्फ कौन सही है? गिन्नी और गिन्नी का टब्बर। अगर दिमाग नहीं है ना, तो किसी और का दिमाग लगा लो। और तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने किया है, इससे सिमरन गोल्डी के पास वापस चली जाएगी? नेवर। जिंदगियां मैंने नहीं, तुमने बर्बाद की हैं गिन्नी। तुमने सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच के खुद की तो की ही की, मेरी जिंदगी भी दांव पे लगा दी। क्यों? Why? तो टेल मी व्हाई। जब तुम्हें सवाल पूछोगे, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जब सब पता चल गया था तो सिमरनप्रीत दे नाल ब्याह करने क्यों चले थे? नहीं है जवाब। दूसरों से सवाल करना, उन पर उंगलियां उठाना, उन पर चिल्लाना बहुत इजी होता है आदित्य राज सिंह। कहाँ ले आई हो तुम मुझे गिन्नी? क्या बना दिया तुमने? जिस चीज से भाग रहा था, भागते भागते वहीं पहुंच गया। जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करता था, आज बिल्कुल उसकी तरह बन चुका, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। किसके जैसे बन गए हो? कहाँ पहुंच गए हो? की कह रहे हो तुसी? मैं जवाब देने नहीं आया हूं, सच बताने आया हूं।
पढ़ो इसे, देखो क्या है। सैम प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप मैं हूं। सैम से शादी ना करने का मतलब है एक बच्चे से उसका हक छीनना, एक बच्चे से उसकी जिंदगी छीनना। बाप के होके भी ना होने का मतलब क्या होता है तुम नहीं समझोगे कि नहीं। हाय रब्बा, मुझसे क्या हो गया? आदित्य राज सिंह जी, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। सही कहते हो आप, मैं जल्दी हूं। अपने टब्बर के आगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अपने वीरे को बचाने में मैं इतनी मतलबी हो गई कि सॉरी। पर सच्ची कहती हूँ, अगर सिमरनप्रीत की प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पहले पता होता ना, मैं अपने पैर पीछे खींच लेती। मैंने माफ कर दो, गलती हो गई है। अब इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। सच्ची कहती हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। आदित्य राज सिंह जी, मैं सैम से माफी मांग लूंगी। बस करो गिन्नी, बस। सबको तो तुम बर्बाद कर चुकी हो, अब प्लीज प्लीज और इरिटेट मत करो। वाहिगुरु जी, मुझसे क्या हो गया?